ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज आरके मेहता। वेलकम टू आरके एजुकेशन। ERKM 059 ये आपका बैच है। बैच कोड आपका, बैच नेम है ज्ञानपथ। टॉपिक है नरेशन। नरेशन का सेकंड डे है। डेट 22 जुलाई 2021। राइट एवरीबॉडी। तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या चीजें सीखी थी, एक बार उनका क्विक रिवीजन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। जिन बच्चों ने पिछली क्लास मिस कर दी थी, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप लोगों को इसका बैकअप क्लास मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 50 रुपए। राइट, क्योंकि आपने फोकट का ज्ञान देना बंद कर दिया है। ये तुम लोग जानबूझ करके ना क्लास मिस करते हो, अटेंड करना छोड़ देते हो। ठीक है, अरे मिल तो जाएगा ही बैकअप, सर तो है ही दयावान। तो बेटा अब कोई दया दया दृष्टि नहीं दिखाने वाला मैं। ठीक है, अगर क्लास आपकी मिस होती है तो 50 रुपया पेटीएम करो पहले। ठीक है, फिर आपको उसका बैकअप क्लास मिलेगा। हाँ, नहीं तो जब देखो जब क्लास ऑफ कर लेते हैं और सीधा मैं छोड़ देंगे, सर जी बैकअप दे दो। जैसे पता नहीं क्या है, मेरे को कभी कभी फील आता है जैसे वेलकम मूवी में नाना पाटेकर नहीं भेजता है, कांदा ले लो, वैसे ही मेरे को एक दिन बैकअप ले लो चिल्लाना पड़ेगा रिक्शा लेकर के। हाँ, नहीं तो चलो। तो क्या क्या सीखा था एक बार जरा देख लेते हैं। पिछली क्लास का बैकअप तो फोकट में दे दूंगा, लेकिन आगे से यानी आज के बाद से बैकअप फोकट में नहीं मिलेगा, पैसा लगेगा उसका। हाँ, नहीं तो सजा मिलनी जरूरी है, तुम नालायक हो। देखो, तो पिछली क्लास में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था क्लास को। इसमें हमने क्या क्या सीखा था, देखो स्पीच का यूज कैसे किया जाता है, ये तो मैंने बेसिक टाइम्स बताए थे। स्पीच नरेशन का मतलब क्या होता है कि जब ए पर्सन कोई बात जाके बी को बताए और बी जाकर के सी को बताए, तो इसको ही नरेशन कहते हैं। मतलब फर्स्ट की बात को सेकंड पर्सन जाके थर्ड को डिलीवर कर रहा होता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस तरीके से यूज किया जाता है, कैसे डायरेक्ट होता है और कैसे इनडायरेक्ट होता है। उसके बाद मैंने आपको ये सारी की सारी बातें खोल करके सिखाई थी। इसको एक बार जल्दी से नोट कर लो, जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं आए थे। जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं आए थे, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज। संगीता सर प्लीज बैकअप दे दीजिएगा, प्लीज सर प्लीज बैकअप दे दीजिएगा, प्लीज सर प्लीज बैकअप दे दीजिएगा, प्लीज। क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या एक दूसरे का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बैकअप बिल्कुल मिल जाएगा बेटा। कितने रुपए बन गए मेरे? 50 50 50 50 50। चलो 150 रुपये मेरे बन गया भाई साहब, मौज आ गई। ठीक है, और किसी को चाहिए बैकअप? चलो बढ़िया 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 भैया, 150 रुपये बन गए मेरे। चलो मौज कर दी। बिल्कुल बिल्कुल सबको मिलेगा बैकअप मात्र 50 रुपये में, बिल्कुल जरूर मिलेगा। आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब एक बार मैं क्विक रिवीजन में समझा देता हूँ बस ऊपर ऊपर से। देखो, काजल सेड टू मी आई हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट। जब भी हम नरेशन कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ना ये आपको इन्वर्टेड कॉमा दिखेगा जरूर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पार्ट होता है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, अंदर के पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और लिसनर। स्पीकर को रिपोर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे द रिपोर्ट, यहाँ पे आवाज है रिपोर्टेड में। रिपोर्टेड हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, सब्जेक्ट यानी कि पर्सन कह लो इसको, और ये बाकी पूरा प्रेडिकेट। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि ये जो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों नेवर चेंज, कभी नहीं बदलते जब भी नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो बाकी आपका ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टेंस, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टेंस, और ये SON इसके हिसाब से। अब ये क्या होता है SON, ये रहा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारो। ये और आने लग गए, सर प्लीज बैकअप दे दीजिए, सर प्लीज बैकअप। भाई साहब बिल्कुल कॉपी पेस्ट चल रही है दुकान। मतलब एक शब्द भी अलग नहीं, एक इमोजी अलग नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम खींच मार रहे हो। सही है, हाँ। बन गए 100 50 50 50 50। अरे 250 बन गए मेरे, मौज आ गई। पक्का मिलेगा बैकअप। जिस चीज को बैकअप चाहिए मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, और फोन पे या गूगल पे 50 मार करके स्क्रीनशॉट भेज देना। बैकअप 5 मिनट के, 5 मिनट में आपके व्हाट्सएप पे। अब फोकट का बैकअप नहीं मिलेगा, क्लास अटेंड करो चुपचाप। हाँ, नहीं तो चलो। देखो क्या चीज सिखाई थी हमने, रिपोर्टिंग स्पीच। सेड टू है तो टोल्ड बनेगा, सेज टू है तो टेल्स बनेगा, से टू है तो टेल बनेगा। पर्सन पे आ जाओ। SON 1 2 3। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन लिखा होता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करो, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करो, थर्ड पर्सन है तो चेंज ही मत करो, छोड़ दो। ठीक है, अब ये पर्सन जिसको याद नहीं है उनको बता दो, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड होता है, और इसको छोड़ करके जो बच जाए वो सारे थर्ड पर्सन होते हैं। क्लियर हो गया? बोलो यस। आगे चलते हैं।
ये प्रेडिकेट के नियम है, इसको भी जल्दी से एक बार टिप लो, फटाफट से टिप मत लो, आप इसको स्क्रीनशॉट मार लो। कर लिए? ओके ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। आगे चलते हैं। देखो सिंपल प्रेजेंट है वो चेंज होके बनता है सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस से चेंज होके बनता है पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे, ये ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पे हमारे पास सेंटेंसेस जैसे काजल सेड टू मी आई हैव पेंटेड द पिक्चर, तो इसको हमने चेंज किया था, तो काजल का काजल, मी का मी, नोट कर लिया। सेड टू का टोल्ड बनाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट का यूज करना पड़ा। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट, फर्स्ट में क्या देखते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है? काजल, काजल लड़का या लड़की? लड़की, तो शी आ गया। अगर ये लड़का होता तो ही आता। हैव पेंटेड कौन सा टेंस है सर? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में आता है हैड पेंटेड द पिक्चर, आंसर हो गया। क्लियर? बोलो यस। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई थी, साथ में हेड हेड का कॉन्सेप्ट भी सिखाया था, लेकिन अब नहीं सिखाऊंगा हेड हेड का कॉन्सेप्ट, ये प्रीवियस क्लास में सिखा चुका हूँ, लंबा टाइम लग जाएगा इसमें। ठीक है, आज की क्लास हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आ जाओ अब। इंटेरोगेटिव केस लिखो हेडिंग डाल के, इंटेरोगेटिव केस लिखिए। दो पॉइंट याद रखने हैं इसमें आपको, इंटेरोगेटिव केस में आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। सारे बच्चे कर रहे हैं ना? हाँ, कॉपी पेन लेकर के नोट भी करते रहना, ठीक है। चलो, इंटेरोगेटिव केस, पहला पॉइंट ये कि देखो बच्चों, इंटेरोगेटिव जो होता है, इंटेरोगेटिव केस, ये हमारा वॉइस में भी था, ये हमारा नरेशन में भी आप लोग पढ़ रहे हो इसको, ठीक है। वॉइस में हमारा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, नरेशन में हमारा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। सुनो गौर से दुनिया वालों, एक्टिव वॉइस में अगर क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क कभी नहीं होगा। जल्दी से टीप लो, अरे सुल्तान कर दे छपाई ना, जल्दी से छाप लो। अरे आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही है छोरी। चलो, सही है बेटा, जितने 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 लोगों ने कैमरा खोला था सब सोच रहे मेरे को बोल रहे हैं। देखो अरे लड़कियां, कहते हैं ना मेन विल बी मैन, वैसा ही वुमेन विल बी वुमेन। ओके, फिर बताते हैं आपको। ये कह रही है सर एक बार फिर बता दीजिए, फिर बता दें? ठीक है ठीक है, सुनो फिर से सुनो। देखो इंटेरोगेटिव हमारा वॉइस और नरेशन दोनों में आप पढ़ते हैं, वॉइस में एक्टिव पैसिव होता है और नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। अगर एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव में भी 101% क्वेश्चन मार्क होगा ही होगा, गारंटी है, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच में कभी क्वेश्चन मार्क हो तो इनडायरेक्ट में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बोलो यस, शाबाश, ठीक है, बहुत खूब। पहला पॉइंट तो ये था जो आपको क्लियर हो चुका है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पे, तो पेज पलट, हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 देखो, इंटेरोगेटिव केस इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, दो तरीके से इंटेरोगेटिव होते हैं, दो तरीके से स्पीच में बनते हैं। स्पीच क्या, पूरी जिंदगी में दो तरीके के इंटेरोगेटिव बनते हैं। एक ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हो, और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे कुछ एग्जांपल बताता हूँ, मान लो मैं पूछता हूँ कि क्या आपने डिनर कर लिया, तो आप यस या नो बोल सकते हो, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हुआ घर पहुंच चुका है, तो आप यस या नो बोल सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं क्या हुआ होमवर्क कर लिया है, तो आप यस या नो बोल सकते हो, है कि नहीं? हाँ मोनिका, आपने डिनर कर लिया है तो आप यस या नो बोल सकते हो, है कि नहीं? क्या आपने चप्पल चुराने बंद कर दिए हैं? कर दिए सुरभि? हाँ नहीं किए, नहीं वो मना कर रही है। रिधिमा? अच्छा, इसने भी नहीं, अभी नहीं की, बेटा छोड़ दो, ये सब अच्छी बात नहीं है ना?
मंदिर के बाहर से, बताओ इतने गायब कर लिए तुमने चप्पल, मेरे 3 जूते गायब हो गए इस चक्कर में, ठीक है, तो चप्पल चुराने बंद कर दो। मतलब ये ऐसा प्रश्न है कि आप हाँ बोलो तो भी फंसोगे और ना बोलोगे तो फंसा ही फंसे। हाँ बोल दोगे इसका मतलब ये है कि पहले चुराते थे, और अगर ना बोलोगे इसका मतलब कार्य प्रगति पर है, पहले भी चुराते तभी भी चुरा रहे हैं। अच्छा खैर, मजाक कर रहा था, इस पे आ जाओ। ऐसे सवाल जिनका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते, जैसे व्हाट इज योर फादर्स नेम, है ना, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो इसका जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते, ठीक है। दूसरा कि जैसे राज कुंद्रा को क्यों पकड़ा गया, क्यों पेला जा रहा है, तो यस या नो नहीं दे सकते इसका जवाब। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आप यस या नो का आंसर कर सकते हैं, वहां पे वहां पे दैट की जगह हम यूज करते हैं इफ का। मैं फिर बता दूं, जिसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं वहां पे कंजंक्शन का यूज किया जाता है इफ, और जिनका जवाब, ये कंजंक्शन इफ लगा देते हैं, जिनका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते वहां पे कंजंक्शन लगाया जाता है क्या, WH फैमिली, समझे। यानी कि अभी तक जहां आप दैट लगा रहे थे, वो दैट काटो, ठीक है, कंजंक्शन बदल दो, वो दैट की जगह कंजंक्शन दूसरे आएंगे, ठीक है। और सबसे मजेदार बात कि क्वेश्चन मार्क ना इसमें आएगा ना इसमें आएगा, क्योंकि दोनों ही तो इनडायरेक्ट स्पीच है ना, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, बोलो यस। ठेंगा दिखा दो एक बार, ये बढ़िया। प्रजापति ठेंगा दिखा दो, शाबाश। करण जौहर, श्रेया, शीतल महतो, बढ़िया। आप खाना बनाते बनाते डेडिकेशन देखो इनका, खाना बनाते बनाते पढ़ रही है मोनिका जी, वाह। एक गृहिणी का कितना मतलब वो होता है, देख रहे हो कितनी जिम्मेदारियां, अपनी पढ़ाई भी हो रही है, आटा भी गूंद रही है, वाह। चलो एक एग्जांपल से करते हैं, आपको तो सल्यूट है बहुत बड़ा वाला, आपका सिलेक्शन तो 1001% होगा, तुम्हारा जो डेडिकेशन में देख रहा हूँ ना, पार्टी देना मत भूलना बस। चलो आगे चलते हैं, एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मोनिका said to him, comma, inverted comma, have you completed the task। एक और लेते हैं, एक और कराता हूँ को। शीतल said to him, when will your teacher come। भाई मैं बनाऊं या फिर करोगे अपने आप, करो एक बार कोशिश करो। मैं आप लोगों का गला जो दबा रखा है, मैं आपका आवाज आपको लौटाता हूँ, इन दोनों के आंसर आप लोग देने हैं। चलो पहले 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम ले लो, कर लो कॉपी में, फिर आंसर बताना। चलो की ना संगीता, तारातारी करो। हाँ सर पूछिए सर, मैं भी खाना ही बनाते बनाते कर रही ओ क्या बात है, डेडिकेशन, वाओ। कैमरा ऑफ था इसीलिए देख नहीं पाया। माछ भात खाबो, माछ भात হচ্ছে, बढ़िया बेटा। चलो 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 चलो, हो गया भैया, 2 क्वेश्चन में इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। किस किस का हो गया, सुरभि, सलोनी, प्रतिभा, Sir, Monica asked him शाबाश, हो गया if इसका मतलब। he had completed the task. एक सेकंड मार्क कर लेंगे, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मोनिका, Monica asked him हाँ ये बात जरूरी थी, मैं शायद if बोलना। he had एक मिनट एक मिनट completed एक the मिनट एक task. मिनट सुरभि जी, मैं ये बात बताना भूल गया बच्चों आप लोगों को, कि जहाँ पे सेट टू की जगह टोल्ड कर रहे थे ना, अब टोल्ड नहीं आएगा, अब आस्क्ड आएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है इसलिए। हाँ जी आगे बोलो सुरभि। Monica asked him if he had completed the task. वेरी गुड, इफ ही had completed हैड the task. कंप्लीटेड द टास्क। कौन कौन एग्री है? हाँ जी बिल्कुल सर, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। अगले पे आ जाओ।
बोलो बोलो आंसर बोलो। अरे पुत्रों और पुत्रियों, बोलो। सलोनी जी, रेखा, करण जौहर, राहुल, बुद्धिमा, मोनिका, सुरभि, पगलेट। देखो इसका आंसर यस या नो में आ सकता है, बताओ जरा मुझे। नहीं ना, इसका आंसर No, यस sir. या नो में तो नहीं कर सकते, तो ऐसे में डब्ल्यू एच फैमिली लगानी पड़ेगी, तो क्या आ जाएगा? Sheetal asked him when his When teacher will come. अच्छा he ये बताओ, ये योर फादर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, ठीक है। second सेकंड sir पर्सन he है आ तो क्या जाएगा देखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन लिखा है? हिम। हिम मतलब लड़का है him ना, तो लड़का है तो व्हेन हिज टीचर he his teacher विल का वुड will हो गया, come. व्हेन हिज टीचर वुड कम। क्लियर हुआ? यस और नो? बोलो यस। अच्छा अब ईमानदारी से बताओ किस किस को क्लियर है और किस किस को डाउट है। जिसको डाउट है वो अभी पूछ लो, आप लोगों का मैंने गला छोड़ा हुआ है। सर एक बार फर्स्ट वाला रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दे, ठीक है, ओके अभी कर देता हूँ। बाकी और किसी को कोई डाउट? बाकी को क्लियर है? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। सर सर इसमें वेदर वाला कहाँ पे आता है? अगर इफ यस और नो में आता है तो? बताते हैं, वेदर अभी बताते हैं, एक सेकंड होल्ड करें। हाँ जी सर। ओके बस इतने सवाल था, क्लियर। शुरू करते हैं, ध्यान से सुनो। देखो बेटा, फर्स्ट में मोनिका सेड टू हिम हैव यू कंप्लीटेड द टास्क। अब अपनी अपनी साइड से म्यूट करोगे या मैं गलत हूँ? निधि शर्मा, कर दो पुत्री, प्यार से कर दो। अभी भी नहीं किया, हाँ अब किया। देखो समझदार बच्चे हैं मगर टेढ़े हैं थोड़े से। देखो मोनिका एक मिनट मार्कर। देखो मोनिका का मोनिका नोट कर दिया, हिम का हिम उतार लिया, सेट टू कास्ट बन गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हैव यू कंप्लीटेड द टास्क, इसका आंसर आप यस या नो में कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, यस या नो में कर सकते हो, तो हमने क्या लगा दिया? इफ। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो कॉमनली गलतियां होती है ना, बच्चे कर देते हैं हैड ही, जो गलत होता है। ये यू कौन सा पर्सन है? सेकंड है। सेकंड है तो कहाँ जाएंगे? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में कौन लिखा है? हिम, तो हिम का, ये हिम लड़का है ना, तो ही। ठीक है। अच्छा हैव कंप्लीटेड कौन सा टेंस होता है? सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हैड कंप्लीटेड, बाकी टास्क लिखा ही है। क्लियर हो गया? संगीता किसने पूछा था ये? जिसने भी पूछा था भाई मैं नाम भूल गया। क्लियर है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप घिसते रहो घिसते रहो, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। नहीं सही है बेटा, कुकिंग करते करते पढ़ाई। अच्छा सेकंड वाले को भी कर लेते हैं एक बार। शीतल का शीतल, हिम का हिम, सेट टू का बन गया आस्क। अब देखो इसका आंसर यस या नो में तो नहीं कह सकते। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई तुम्हारे फादर कब आएंगे, तुम्हारे टीचर कब आएंगे, तुम्हारा भाई कब आएगा, तो इसका आंसर आप यस या नो में नहीं कर सकते। आपको बताना पड़ेगा कि इतने बजे या उतने बजे। तो ऐसे में हमने दैट तो पहले ही हटा दिया था। इफ भी अब हट गया, क्या आया? डब्ल्यू एच फैमिली, जो यहाँ लिखा है वही उतार लो। अच्छा योर टीचर, योर मतलब किसके टीचर? हिम, क्योंकि यहाँ पे योर मतलब सेकंड पर्सन है, सेकंड देखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हिम है। तो यहाँ पे योर के बदले हिज आ जाएगा, क्योंकि लड़का है ना हिम। तो अब हिम टीचर तो होता नहीं है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज लगाना पड़ेगा। तो हिज टीचर विल का वुड और कम। हो गया आंसर? क्लियर हो गया? बोलो यस। फिर मैं आगे और क्वेश्चन दूं, फिर वेदर वाला भी बताता हूँ अभी आपको। यस सर। चलो डन। एक बार मैं दूसरी स्लाइड में भी सबका ठेंगा देख लूँ। क्लियर हो गया तो ऐसे दिखा दो। निधि वर्मा, निधि शर्मा, जो भी हो, दो तीन निधि है हमारी क्लास में। शाबाश, बहुत सर ये फ्यूचर वाले टेंस में विल की जगह वुड ही आएगा। विल का वुड, शेल का शुड, कैन का कुड, जो भी इस तरीके से होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है चलो अब जरा और आगे क्वेश्चंस बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, कॉपी पेन उठाओ और ईमानदारी से शुरू हो जाओ। लिखो। शी सेड टू हिम व्हाई डिड यू आस्क माय नेम। अगला, he said to her are they planning something?
अगला, मोनिका said to him, you have solved the question, comma, haven't you? Question mark. अगला, संगीता said to him, comma, inverted comma, are working on this project? Comma, he said yes. थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं मैं, आगे बढ़ो. शीतल said to me, good morning sir. Good morning sir, comma, can I use your pen please? आगे, रजत said to her, will you please check my papers? अगला, संगीता said, wow, we won the match. अगला, सोमा said to me, you must buy a book. Next, the Indian government said, we will not tolerate the terrorism anymore. फिर एक और ले लेते हैं. The PM said to the people, my brothers and sisters, you are my last hope. चलो भैया, फटाफट नोट करो. सर एक बार थर्ड, अभी एक बार थर्ड और नाइन्थ ये वाला पेज हो गया ना? अभी बैक Yes, sir. करते हैं.
स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, ये लो। चलो फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ना टाइम ज़्यादा लिखने में ही लग जाएगा। अभी आपका 8 मिनट के बाद ये सेशन ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर 2 मिनट का गैप के बाद दोबारा नया लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास को ज्वाइन करना। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो स्क्रीनशॉट मस्त ऐसे, तो ले लिया, आगे का एक पेज दिखावा। अगला पेज ये लो, ले लिया बुड्ढी माँ, ले लिया बेटा। चलो नेक्स्ट, इसका भी ले लिया। गुड, आगे बढ़ो। इसका हाँ ले लो, हो गया ना, गुड, शाबाश। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी ये थोड़ा सा ना जूम का ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं आई डोंट यूज क्रेडिट कार्ड, और डेबिट कार्ड से जूम को कैसे पे होता है ये पॉसिबल ही मतलब अभी तक मेरे को मिल ही नहीं पाया। अगर आपको किसी को पता हो कि जूम की पेमेंट डेबिट कार्ड से कैसे करते हैं या आपके किसी जानकार को, तो जरूर बता रहा। मैं बहुत कोशिश कर ली है लेकिन नहीं हो पा रहा, तो फाइनली काफ़ी मशक्कत के बाद वो चीज़ हो नहीं पाई है, तो बस क्रेडिट कार्ड का कहीं अरेंजमेंट कर रहा हूँ। अगर उससे हो पाएगा किसी से कह के तो करवाऊंगा। बस ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी, क्योंकि जूम एक्सेप्ट नहीं करता किसी भी तरीके के डेबिट कार्ड को, ये कारण है और कोई बात नहीं। चलो एक सेकंड होल्ड करें बच्चों। हाँ सॉरी 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 सॉरी, आपकी मैडम आ गई थी अचानक बुलाने के लिए कुछ काम से, कुछ पूछने के लिए। चलो हाँ जी, उतार लिया, बोलो यस। शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन, शी सेड टू हिम व्हाई डिड यू आस्क माय नेम। भाई मैंने आप लोगों को अनम्यूट तो कर रखा है वैसे, हाँ कर तो रखा है यार। इतने शरीफ कब से हो गए तुम लोग, अनम्यूट करने के बाद भी चुप हो, क्या बात है, बड़े शरीफ हो। सर आंसर देना शुरू करें। हाँ अरे बिल्कुल, बोलो। She asked him why he had asked her name. ओए 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 ओए, Sir, she asked him हाँ Why had did he वाई Sir, did का did नहीं है? had he a had या had he had a why he had Why he had Ask her name. asked सर व्हाई my हेड name? नहीं अरे भैया ये कहाँ से आवाज आ रही है, ये क्या कूलर की या नल Her की name. चल रही है? Her name. सर हर नेम। चलो बढ़िया, देखो मैं समझाता हूँ, बहुत बढ़िया, ये आंसर आना शुरू भी हो गया, गुड। देखो ये माई जो है ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट में क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन है, शी, तो शी का हर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सर 1 मिनट सर। सर ये जैसे डिड इसमें क्वेश्चन के लिए आगे लगाया हुआ है डिड, तो हाँ। हमने हेड को आगे क्यों नहीं लगाया, ही से पहले क्यों नहीं लगाया हेड? क्या बात है, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, बट इट इज पेनिंग हियर। अभी सिखाया मैंने आपको, अभी जस्ट सिखाया। ओके सर, कि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं हाँ, लगता इसलिए अब ठीक है समझ सर, में आया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। आगे सर मतलब जब इनके क्वेश्चन ने पेनिंग किया तो इनको झट से समझ में आ गया, देख रहे हो, कमाल के बच्चे हैं। चलो बताओ, ही आस्क्ड हर, he asked her if they were planning something. दे वर प्लानिंग समथिंग। हो गया, क्लियर है एवरीबॉडी? कोई डाउट आए तो रोकना मेरे को उसी टाइम, ठीक है? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? मोनिका, करण, जौहर, चलो बढ़िया, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मोनिका सेड टू हिम, यू हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन, हैवंट यू? अरे बाप रे, ये तो Monica asked him if you had solved the question, had not you? ओए होए, Had not had not he? क्या बात है, क्या बात है, इरशाद इरशाद। अब सुनो पूरी बात।
ये जो सर ये पीछे सेकंड क्वेश्चन में आधा बोल के मत चुप हुआ करो, पूरी बात पूछ लिया करो। Monica asked him. हाँ He had हम solved बताते the हैं, देखो question, had not him. मोनिका सेड टू का आस्क्ड बन गया, हिम का हिम रह गया, तो मोनिका आस्क्ड हिम, ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, हिम है, हिम का ही बन जाएगा। Yes, sir. लेकिन उससे He पहले क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में हो he सकता had है, बिल्कुल। तो मोनिका आस्क्ड हिम इफ ही हैड if he सॉल्व्ड had द solved the question क्वेश्चन। और नॉट। बस 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 हो गया बस। अब ये क्या हुआ सर, पीछे जो लिखा है उसको तो लिखो। haven't you का कुछ नहीं होगा। ये हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, है ना, कि कोई पूछ क्यों नहीं रहा। हैवंट यू का कुछ नहीं होगा, जैसे है वैसे उतार लो चुपचाप। अब देखो Okay, मैं sir. बताता हूँ ऐसा क्यों। अरे भैया कोई खाली जगह है, ये रही। देखो ये जो हैवंट यू है, ये होता क्या है, इसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग। कभी सुना है ये नाम, जाना पहचाना है क्या? क्वेश्चन टैग। अगर आपने नहीं सुना हाँ जी है सर। तो आज सुन लीजिए। जिसने सुना हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन, पार्टी दे सकते हो मेरे को। बाकी जिसने नहीं सुना है तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप हिंदी के सेंटेंस में बोलते हैं, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल कहा कि मोनिका अब पहले से अधिक खूबसूरत हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना बोलने के बाद हम लास्ट में ये लाइन बोलते हैं ना, है ना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं कई बार। जैसे अब तुम पहले से ज्यादा बुद्धिमान हो गए हो, उसके बाद में क्या बोलते हैं, है ना। तो जो लास्ट में हम जो ये है ना बोल रहे हैं, ये क्या है एक्चुअल में, यही क्वेश्चन टैग है। यानी कि आप अपने द्वारा कही हुई बात को सामने वाले से कंफर्म करवाते हो हाँ या ना में, कि भाई अपना आंसर तो दो यार, कि हाँ है या ना है, तो उसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पूरे दिन में आप हजारों बार ऐसा यूज करते ही होंगे, करते हैं ना ऐसा। तो यही जो है ना है आखिरी का, इसी को क्वेश्चन टैग बोला जाता है। Yes, sir. क्लियर हो गया? अब एक बात ध्यान रखना, अभी मैंने पीछे आपको एक बात बोली कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, राइट। तो जब सोचो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा तो Yes, क्वेश्चन टैग कैसे आ सकता है? समझ रहे मेरी बात को? तो याद रखना कि इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी क्वेश्चन टैग नहीं आता। समझे? बोलो यस। Yes, sir. हाँ, क्लियर हो गया ना? ठेंगा दिखा दो एक बार। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन पे ही छोड़ देंगे सर, आगे लिखना नहीं। हाँ बस उतने पे ही छोड़ दो, खत्म, उतने पे ही चीज खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, अगले पे आ जाओ। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, अभी संगीता asked रुको रुको him. रुको 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 रुको, अभी ये कुछ ही सेकंड में ऑफ हो जाएगा, तो अगले वाला जो अभी 2 मिनट बाद लिंक मिलेगा उसमें इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अभी रुक जाओ, Okay, sir. हाँ वेट करना 2 मिनट का, 2 से 3 मिनट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तब तक आपका जो भी रिप्लाई है, जो भी व्हाट्सएप पे वेट कर रहा हो, निब्बा निब्बी कॉन्सेप्ट जो भी वट एवर वो कर लो, और पानी वानी जिसको पीना वो पी सकता है, ठीक है। चलो